वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट में कॉलेज छात्र सिया गुलेरिया की हत्या का प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकाघाट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज बेटी सिया के परिवारजनों को यहाँ गांव में हम सब लोग मिलने आए थे। मेरे साथ सभी विधायक यहाँ पर साथ में रहे और सचमुच में सभी लोग अभी सदमे में है। परिवार के लोग तो है ही है, लेकिन परिवार के अतिरिक्त गांव वाले, गांव के साथ साथ में सब इस इलाके के लोग और पूरे प्रदेश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये घटना घटित जो हुई है इसके पीछे कारण क्या है। अब जो अभी तक जो मोटी मोटी तो जानकारी मिल रही है कि वो लड़का जो है वो नशा करता था और नशा करने की हालत में ऐसी स्थिति में शायद इस प्रकार से उसने कदम उठाया होगा। लेकिन बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं इसमें कि जब वो रास्ते से होकर के यहाँ पहुँचा जिस घटना स्थल पर जहाँ घटना घटित हुई है, उससे पहले भी तो बहुत सारे लोग मिले। हथियार उसके पास था, दराट उसके पास ही था। उसके बावजूद स्पेसिफिक एक पॉइंट पर एक लड़की को टारगेट करना, सिया को ही टारगेट करना, ये कई तरह के प्रश्न खड़े करता है। और ऐसे में अभी तक इन्वेस्टिगेशन की सारी प्रोसेस में परिवार के लोग, सब लोग जो है वो गांव के लोग सहयोग दे रहे हैं। लेकिन गांव के लोग और परिवार के लोग अब जानना चाहते हैं कि आज 4 दिन हो गए, कुछ भी अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कारण रहा, मोटी सर ठीक है, फाइनल रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन, एफएसएल की रिपोर्ट, सारी चीज़ों को लेकर के उस पर थोड़ा वक्त लगेगा, समझ में आता है। लेकिन प्राइम फाई मोटा मोटा तो जानकारी हासिल जिस रूप में हो सकती थी वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो उस बात को लेकर के थोड़ा चिंता है। और दूसरी बात, ये सब लोगों के बीच में चिंता का विषय ये बना है कि अब बच्चों ने स्कूल जाने के लिए, अभी मुझे एप्लीकेशन दी यहाँ माताओं ने, बहनों ने यहाँ पर, कि स्कूल जाने वाले बच्चों को इतना दहशत है कि इतनी डर है कि वो स्कूल जाना नहीं चाह रहे। ज़बरदस्ती हम जा करके छोड़ रहे हैं, छोड़ करके उसके बाद ला रहे हैं। तो उसके लिए, इस दहशत के लिए तो थोड़ा समय लगेगा। हम मानते हैं कि घटना अभी घटित हुई है। और दूसरी जो बात है कि जो बस यहाँ से चलनी चाहिए, उस बस को अनावश्यक रूप से, क्योंकि इस इलाके में तो ऐसा भी नहीं है कि भाई यहाँ कोई आपदा के कारण सड़क टूटी हो या सड़क कोई पुल टूटा हो। बेवजह जो बसें चलती थी यहाँ पर, वो बसें बंद कर दी। और बसें बंद होने के कारण जो बच्चे कॉलेज जाते हैं या यहाँ से बाजार की तरफ जाते हैं, सरकाघाट जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, वो पैदल ही जाकर के आगे तक 2 किलोमीटर के लगभग उनको 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो सारी चीज़ के लिए भी लोगों ने मांग की है और शायद बस के संदर्भ में कुछ बातचीत यहाँ पर मंत्री से भी हुई, तो जो मंत्री यहाँ आए थे। कुल मिलाकर के हमारा कहना है कि इस सारे मामले को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये घटना अपने आप में गंभीर है और इसके संदर्भ में सरकार को गंभीरता से जांच को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। और कार्रवाई लोग चाह रहे हैं, अब सिर्फ जांच ही नहीं, जांच के बाद से रिपोर्ट दे दी और कह दिया कि ये हुआ, लेकिन उसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि दहशत का ये माहौल भी दूर हो सके और जो बेटी का परिवार है उनको भी लगे कि हमारी बेटी तो चले गई, लेकिन दूसरे की बेटी के लिए इस प्रकार का कार्रवाई करके जो है एक उदाहरण जो है वो स्थापित कर दिया सरकार की ओर से इस कार्रवाई में, तो दूसरा आदमी इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सके। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के हमारा यही कहना है कि आज परिवारजनों को मिले। और आर्थिक रूप से मैं देख रहा हूँ परिवार बहुत गरीब है और जो उनकी बेटी की जो माँ है वो तो हार्ट की पेशेंट है, स्टंट पड़े हैं। पिताजी के बारे में तो हम उस दिन भी नेर चौक में मिले थे, तो वो ऑलरेडी वो अपने आप भी थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, शुगर है उनको। तो सरकार की ओर से जो मदद इनकी होनी चाहिए वो मदद करनी चाहिए और समाज भी मदद करे, ऐसा मेरा इस बात के लिए आग्रह है।